खमा गणिसा, मैं एसके भाटियान, मैं मारवाड़ से हूँ। आज हम लोग चले गए थे अचानक जोधपुर। अब क्यों गए, क्या कारण है, उसके लिए आप ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। मैं सुबह जल्दी ही अपने गांव आ गई थी और उसके बाद मैं और मेरे छोटे भाई और भाभी साहब के साथ हम लोग जोधपुर आ गए थे। जोधपुर में कुछ काम करने के बाद हम लोगों को काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उसके बाद हम लोग चले गए थे पापा के घर। जोधपुर में भी पापा का घर है, तो हम लोग रात को वहीं रुके थे, तो हम पहुँच गए थे पापा के घर। आज पूरा दिन हॉस्पिटल में काफ़ी थकावट भरा रहा, पूरा दिन वहाँ लग गया। काम भी कुछ नहीं होता है, पर हॉस्पिटल में घूमते घूमते भी टाइम लग जाता है, जिससे हम लोग थक गए थे। अब घर आ गए थे, उसके बाद खाना खाया। ये है अगली सुबह और अगले दिन भी हमें वापस हॉस्पिटल जाना था, तो यहाँ पर हम लोगों की गाड़ी खड़ी थी। और ये है पापा का घर। हम जोधपुर जाते हैं तो यहीं रुकते हैं ज़्यादातर। अभी यहाँ रहता कोई नहीं है, पर आते हैं तब यहीं रहते हैं सब लोग। तो नहा धो के हम लोग तैयार हो गए, जीतू भी तैयार हो गया, मैं भी यहाँ दूध अपना फिनिश कर रही थी। उसके बाद सबने नाश्ता किया और हम लोग वापस रवाना हो गए हॉस्पिटल की तरफ। ये हॉस्पिटल हमारे घर से काफ़ी दूर था, तो हमें सुबह थोड़ा जल्दी ही रवाना होना पड़ा, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में मरीजों की लाइन बहुत ज़्यादा रहती है, नंबर भी लेट आता है, तो हम लोग जल्दी ही रवाना हो गए थे। थोड़ी दूर पर हम जैसे ही सोस्ती गेट में पहुँचे, तो यहाँ पर हो गई थी दो टेम्पो वालों की लड़ाई, जिससे थोड़ी देर के लिए जाम लग गया था। फिर जाम हटा और हम लोग वापस रवाना हो गए। और ये आ गया रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास ही नेपाली मार्केट लगा था, यहाँ पे भी हमें काम है, पर हम वापस आते हुए यहाँ पे हमें कुछ स्वेटर वगैरह लेने हैं, वो लेंगे। उसके बाद पहुँच गए हम लोग हॉस्पिटल। तो जीतू ने यहाँ गाड़ी पार्क कर ली है और हम लोग हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पे आज बहुत जल्दी हमारा काम हो गया था, हम आधे घंटे में ही फ्री हो गए थे। और वापस जीतू गाड़ी लेके आ गया और हम लोग वापस घर की तरफ रवाना हो गए। पहले हमें यहाँ जोधपुर वाले मकान में जाना था, वहाँ पर थोड़ी देर आराम किया, थोड़ा खाना खाया। उसके बाद हम वापस गाँव के लिए रवाना हो गए थे। हम जैसे ही हॉस्पिटल से वापस रवाना हुए, उसके बाद हम लोग गए थे नेपाली मार्केट। नेपाली मार्केट से हमें स्वेटर लेना था, तो यहाँ थोड़ी देर हमने रुकने के बाद काफ़ी स्वेटर देखे। हमारे लिए तो कुछ पसंद नहीं आया, पर बच्चों के लिए हमने यहाँ से स्वेटर खरीदे और फिर हम लोग निकल गए। जीतू भी हमारे साथ ही मार्केट में चला। पार्किंग हट करी हुई जीतू साहब है आवे। और कुछ लेने से पहले उसने टोका टोकी ज़रूर की थी कि ये स्वेटर वहाँ मिल जाएगा, ये स्वेटर वहाँ मिल जाएगा। और उसके बाद हमारी जहाँ गाड़ी पार्किंग थी वहाँ तक जीतू हमें लेकर चला गया और यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क थी। हम लोगों ने नेपाली मार्केट से जल्दी शॉपिंग फिनिश की। उसके बाद हम लोग वापस निकल पड़े थे। यहाँ से कुछ मैंने किशमिश और कुछ ड्राई फ्रूट्स और लिए थे। फिर यहाँ सोस्ती गेट पर सिग्नल पॉइंट हो गया, तो थोड़ी देर यहाँ रुके और उसके बाद वापस रवाना हो गए थे। जोधपुर में 9 बजे ही इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि उससे निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ट्रैफिक से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए किशोर बाग। और ये है RSC कवाटर, यहीं पर पापा सर्विस करते थे और हम लोगों का बचपन यहीं निकला है। किशोर बाग के कवाटरों की यादें हम अभी तक संजोए बैठे हैं, क्योंकि हमारा जन्म भी यहीं हुआ है। मेरा और मेरे छोटे भाई दोनों का ही जन्म यहीं पे हुआ है। यही जोधपुर से कुछ हमने पार्लर का सामान लिया है, क्योंकि गांव में मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो जोधपुर से हम लेते गए। ये तो यहाँ कोई वैक्स बॉक्स और वैक्स स्लिप्स ली है और फिर वापस हम लोग रवाना हो गए। तो रवाना होने से पहले हमने गाड़ी में भराया डीजल और उसके बाद हम लोग रवाना हो गए गाँव की तरफ। हम लोग कालीबेरी से होते हुए फिर गांव का रास्ता लेते हैं। उसके बीच यहाँ आता है बालसमंद होटल और उसका व्यू पूरा कम्प्लीटली यहाँ से दिखाई देता है। ये बालसमंद रिसोर्ट्स। जोधपुर से निकलते ही सबसे पहले तिवरी आता है, तो तिवरी में हम लोग थोड़ी देर के होल्ड करते हैं। और यहाँ आगे मेरे भाई साहब की बस चल रही थी और भाई साहब की बस भी यहाँ थोड़ी देर के लिए होल्ड करती है। हम लोग भी यहाँ रुके थे।
देर हम त्यूरी में रुके थे और जीतू यहाँ से पकोड़े लाया था। यहाँ के पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो ओसियां और त्यूरी के पकोड़े फेमस है, तो जीतू यहाँ लेके आया था पकोड़े। यहाँ पर हम पकोड़े खा रहे थे, तब तक आ गए थे हमारे बड़े वाले भाई साहब और हम लोगों ने थोड़ी देर बातें की। उसके बाद जीतू यहाँ कोल्ड ड्रिंक और कुछ मिर्ची बड़े और लेके आ गए। मिर्ची बड़े, पकोड़े और कोल्ड ड्रिंक होने के बाद हम लोग वापस गांव की ओर रवाना हो गए। और त्यूरी से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए चिरई। चिरई से होते हुए फिर पहुंचे चामू। चामू में हमने थोड़ा होल्ड किया, चिरई में हम बिल्कुल भी नहीं रुके। चामू में जीतू ने लिए बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स, क्योंकि घर पे भी बच्चे वेट कर रहे थे, तो उनके लिए हम लोग लेके चले थे कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। और चामू से रवाना हो गए और अब हम लोग पहुंच गए हमारे गांव। और आ गया मेरा घर और गेट खोलने के बाद हम लोग रवाना हो गए घर की तरफ। जोधपुर से घर आने में हमें 3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ सभी बच्चे हमारा वेट कर रहे थे। गांव से जोधपुर जाते हुए हमें काफ़ी थकावट भरा रास्ता लगा, पर वापस आते हुए हम बिल्कुल भी नहीं थके, जल्दी ही घर पहुँच गए थे। और सभी यहाँ बच्चे हमारा ही वेट कर रहे थे बस कब आ जाए। हम लोग आए, फिर पापा के साथ बैठकर हम लोगों ने चाय पी। टाइम भी शाम का हो चुका था। यहाँ मेरा छोटा वाला भतीजा अंदर कुर्सी पर बैठा था हम लोगों से नाराज़ होकर, क्योंकि हम लोग उसे जोधपुर भी नहीं लेके गए थे। ये हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य है, तो लाडेसर है, तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो इसको ज़रूर साथ लेके जाते हैं। पर इस बार हम लेके नहीं गए, क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना था और बच्चे हैं तो थक भी जाते हैं और परेशान भी होते हैं, इस कारण हम इसे लेके नहीं गए। तो थोड़ी नाराज़गी इसने दिखाई, पर धीरे धीरे इसने चिप्स वगैरह ले लिया और खाता गया। और इसको पता चल गया कि बॉस इसका वीडियो ले रहे। दीक्षा 1, दीक्षा 2। हम लोग इसको डांट ही रहे थे, पर इसकी नौटंकी लगी चल रही थी। थोड़ी देर इसका रूठना मनाना चला और उसके बाद बड़े वाले भाई साहब आए और इसको मना लिया और फिर ये राजी होकर हमारे पास भी आ गया। ठीक है। फिर यहाँ मैं पापा के पास बातें करने बैठ गई थी और पापा से पूछ रही थी उनका सर दर्द तो नहीं हो रहा है। और वापस जोधपुर के समाचार दिए और शाम का टाइम हो गया और यहाँ सब लोग खाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ मेरा भतीजा जो हॉस्टल में रहता है वो भी आ गया था मेरे पास और हम लोग बातें करने लगे। वो अपने हॉस्टल के सारे समाचार दे रहे थे। कि मां से लिखा भेज ओनली फॉर मम्मी खोल ले और कोई नहीं खोल ले। तीनों घर आए 3 घंटे कम मैं 3 घंटे तो नहीं जाएगा। माय गॉड। और 2 दिन के इस ब्लॉग के साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और अभी आगे मेरे पियर के ब्लॉग आने वाले हैं कुछ दिन के लिए, तो एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। खम्मा गणिसा।